3 इंजीनियर और 3 अकाउंटेंट को ट्रेन से एक सेमिनार में जाना था। स्टेशन पर तीनों अकाउंटेंट ने टिकट खरीदा, लेकिन उन्होंने देखा कि तीनों इंजीनियर ने केवल एक ही टिकट खरीदा है। वे सभी ट्रेन में चढ़े, अकाउंटेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और तीनों इंजीनियर एक टॉयलेट में घुस गए। जब टीटी आया तो उसने टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया और बोला टिकट प्लीज। तभी एक इंजीनियर हल्का सा दरवाजा खोलता है और हाथ में टिकट लेकर एक हाथ निकालता है। टीटी ने टिकट देखा और आगे बढ़ गया। तीनों अकाउंटेंट ने इसे देखा, उन्हें यह आइडिया काफी पसंद आया। वापसी के समय जब अकाउंटेंट स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने वापसी यात्रा के लिए सिर्फ एक ही टिकट खरीदा, जबकि तीनों इंजीनियर ने टिकट ही नहीं खरीदे। एक अकाउंटेंट ने पूछा, आप तीनों बिना टिकट के यात्रा कैसे करेंगे? एक इंजीनियर ने कहा, बस आप देखते रहो। जब वे ट्रेन में चढ़े तो तीनों अकाउंटेंट एक टॉयलेट में घुस गए और तीनों इंजीनियर एक दूसरे टॉयलेट में। कुछ समय बाद एक इंजीनियर टॉयलेट से बाहर निकला और उस टॉयलेट के पास गया जहाँ अकाउंटेंट छिपे हुए थे। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला टिकट प्लीज। तभी एक अकाउंटेंट हल्का सा दरवाजा खोलता है और हाथ में टिकट लेकर एक हाथ निकालता है। इंजीनियर टिकट लेता है और फिर से जाकर टॉयलेट में छिप जाता है। दोस्तों, एक बार अकबर ने भरी दरबार में बीरबल का मजाक उड़ाने को सोचा। अकबर ने कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर आ रहे थे। अंधेरा होने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकरा कर गिर पड़े, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और बीरबल नाली में गिरा। यह सुनकर बीरबल से जलने वाले दरबारी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन बीरबल चुप थे। जब सभी दरबारी शांत हुए तो बीरबल ने कहा, महाराज, इंतफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा, लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने पूरा सपना देखा है, इसलिए आप सभी को बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन दोस्तों, नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक मंदिर था। एक बार बहुत बारिश हुई, नदी बहने लगी और गांव में बाढ़ आ गई। एक आदमी मंदिर की ओर भाग कर आया और उसने पुजारी को बताया, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है और बढ़ता ही जा रहा है। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं और मैं आपको साथ लेने आया हूँ। पुजारी बोला, मैं तुम सब की तरह नास्तिक नहीं हूँ, मुझे बचाने भगवान आएंगे, मैं मंदिर से नहीं जाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी चला गया। कुछ ही देर में पानी का स्तर बढ़ने लगा और पानी मंदिर में घुसने लगा। पुजारी मेज पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी नाव से पुजारी को बचाने के लिए आया, लेकिन पुजारी उसके साथ भी नहीं गया। पानी बढ़ता रहा और मंदिर की छत तक पहुंच गया। पुजारी मंदिर के छत पर चढ़ गया। जल्द ही पुजारी को बचाने एक हेलीकॉप्टर आया, लेकिन पुजारी ने उसे भी मना कर दिया। अंत में मंदिर लगभग पानी के नीचे डूब गया और पुजारी डूबकर मर गया। जब वह भगवान के पास पहुंचा तो बोला, मैंने आपकी जीवन भर पूजा की और आप पर विश्वास बनाए रखा, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तभी एक आवाज सुनाई दी, अरे पागल, मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया था। एक बार उस आदमी के रूप में आया, फिर मैं एक नाव के साथ आया था और उसके बाद मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ भी आया था, मगर तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो इसमें मेरा क्या दोष है? दोस्तों, एक राजा बूढ़ा हो गया था। उसके 2 बेटे थे। वह परेशान था कि उसके बाद कौन सा बेटा सिंहासन की जिम्मेदारी निभाएगा। इसके लिए उसने अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उसने लिखा कि मेरे मरने के बाद दोनों राजकुमार एक कंपटीशन में भाग लेंगे और जिस राजकुमार का घोड़ा देरी से पहुंचेगा वही जीतेगा और वही राजकुमार नया राजा होगा। बूढ़ा राजा मर गया। जिस दिन वसीयत खुली तो वही कंपटीशन शहर में आयोजित की गई। दोनों राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 2 दिन बीत गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में इस तरह की कंपटीशन से चिढ़कर वे दोनों राजकुमार एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उसे सब कुछ बताया। बुद्धिमान व्यक्ति हंसते हुए बोला कि आप अपने घोड़े बदल दो, बड़े राजकुमार छोटे राजकुमार का घोड़ा ले ले और छोटे राजकुमार बड़े राजकुमार का। अब इससे होगा ये कि आप दोनों अपने अपने घोड़े को पीछे रखने के लिए दूसरे के घोड़े को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है कि कठिन परिस्थिति में अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो समस्या का कोई ना कोई हल तो निकल ही जाता है। दोस्तों, राजा के पास एक बकरा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके बकरे को घास खिलाकर तृप्त कर देगा उसे उपहार मिलेगा। बकरा तृप्त हुआ या नहीं, इसकी परीक्षा राजा खुद करेंगे। ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग राजमहल पहुंच गए। लोगों ने बारी बारी से बकरे को घास खिलाकर तृप्त करने की कोशिश की, लेकिन बकरा जैसे ही राजा के पास जाता तो राजा उसके सामने घास रख देता। बकरा वह घास खाने लगता। काफी लोग इस काम में असफल हो गए। लोग मान चुके थे कि प्रतियोगिता कोई जीत नहीं सकता। तभी एक बूढ़ा आदमी राजमहल पहुंचा। उसने बकरे को अपने साथ लिया और जंगल ले गया। शाम को बूढ़ा आदमी बकरे को लेकर राजा के पास गया। राजा ने तुरंत ही बकरे के सामने घास रख दी। बकरे ने घास खाना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। राजा भी हैरान था कि यह कैसे संभव हो गया। उसने आदमी से पूछा तो आदमी बोला, महाराज, मैं बकरे को जंगल ले गया। पहले तो मैंने बकरे को पेट भर घास खिला दी। इसके बाद बकरा जैसे ही घास खाने की कोशिश करता तो मैं उसे डंडे से मारने लगता। ऐसा ही करते करते सुबह से शाम हो गई और बकरा यह समझ गया कि अगर मैंने घास खाने की कोशिश की तो मुझे मार पड़ेगी।